हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिज़िक्स के वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 तो उसको अच्छे से समझना और उसमें चैप्टर नंबर 4 को भी हमने जो पढ़ा है उसको भी यूज़ करना है। तो चैप्टर नंबर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये चैप्टर नंबर 5 है। ओके, अब इसमें हम मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है क्या? मैग्नेटिज्म एंड मैटर क्या है? तो हमको पता है कि कोई मैटर होता है तो उसके अंदर एटम होते हैं। मैटर के इनसाइड क्या होता है? एटम, बरोबर है। देखिए ये मैटर है तो मैटर के इनसाइड क्या होता है? एटम। और एटम होता है तो उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। मैटर के अंदर एटम है और एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? तो इलेक्ट्रॉन इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसका मतलब क्या है कि हर मैटर में इलेक्ट्रॉन है तो ये मैटर के पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन किसका सोर्स है? मैग्नेटिक फील्ड का। हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा। तो उसका मतलब क्या कि हर मैटर के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी। मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। तो ये जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है बच्चों, उसके बारे में हम आज इस चैप्टर में स्टडी करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैग्नेटिज्म वाला मैटर हमको कहाँ से मिला? तो ये एक स्टोरी है, आपने भी पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड में, कि जो मैग्नेशिया नाम का एक प्रदेश था, एरिया था, वहाँ पे जो बकरियां चराने जाते थे जो लोग, बरोबर है, उनकी जो मतलब शूज़ थी, बरोबर है, लकड़े की बनी होती थी और उसके नीचे नेल लगा होता था। तो जब वो उस मतलब वो जो हील थे उस पे ऐसे चलते थे, वो जो पत्थर थे उस पे वो चलते थे, तो उसके जो शूज़ के नीचे जो नेल थी वो उसके साथ चिपक जाता था। क्या करता था? अट्रैक्ट हो जाता। तो उस जो ऑब्जेक्ट, वो जो मतलब पत्थर था, उस पत्थर को हम क्या बोलते थे? आज हम उस पत्थर को क्या बोलते हैं? मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। तो उस टाइम उस मैग्नेट के पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? कौन सी प्रॉपर्टी थी? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। क्योंकि वो क्या करता था? नेल को क्या करता था? अट्रैक्ट करता था। आयरन पीस को क्या करता था? अट्रैक्ट करता था। तो तब से वो जो पदार्थ मिला हमको, वो जो ऑब्जेक्ट मिला, उसके बारे में रिसर्च किया गया और ज़्यादातर उसके बारे में, उसके जो कंपोनेंट मिले, उसके जो कंपाउंड मिले, छोटे छोटे स्टोन के कंपाउंड मिले, उसको ज़्यादातर चाइना में रिसर्च किया गया। चाइनीज़ ने उन्होंने बहुत रिसर्च किया और उन्हें उसमें दो प्रॉपर्टी देखने को मिली। एक प्रॉपर्टी तो वो जो वहाँ पे बकरियां चराने जाते थे उनको दिखा कि वो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। और चाइनीज़ लोग ने उन्हें फिर से रिसर्च किया तो उनको एक दूसरी प्रॉपर्टी देखने को मिली। कैसी दूसरी प्रॉपर्टी? दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि जैसे हम इस मैग्नेट को, मतलब ये जो पत्थर था, इसको हमने हैंगिंग किया इस स्टैंड के साथ, इसको ऐसे लगा दिया, बरोबर है। तो
अब इसको हम रोटेट करते हैं, इसको हम ऐसे रोटेट करते हैं तो वो इस डायरेक्शन में स्टे होता है, ऐसे ही वो ऐसे खड़ा हो जाता है। ओके, अब हमने इसको ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा, फिर भी हमने देखा कि ये ऐसे रोटेट होके ऐसे हो गया। कैसे हो गया? ये ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे। आप इसको ऐसे रखिए, फिर भी ऐसे हो जाएगा। हमने इसको ऐसे रखा, ऐसे रखा, फिर भी इसको रोटेट किया, तो रोटेट करने के बाद हमने देखा कि फिर से ये कैसे हो गया, ये इस डायरेक्शन में फिर से स्टेडी हो गया। ओके, ऐसे करते हैं फिर भी वो इस डायरेक्शन में हो जाता है, ऐसा करते हैं फिर भी वो इस डायरेक्शन में हो जाता है। किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमाते थे वो इस डायरेक्शन में आके रुक जाता था, इस डायरेक्शन में। और हमने देखा कि ये डायरेक्शन कौन सी थी, तो ए डायरेक्शन कौन सी थी, तो ए डायरेक्शन नॉर्थ थी और ए डायरेक्शन क्या थी, साउथ। ए डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ, और ए डायरेक्शन क्या थी, साउथ। ये हमने देखा। तो ए जाके इस नॉर्थ और साउथ में स्टे होता था। तो इसके पास हमको दो प्रॉपर्टी मिली। कौन सी दो प्रॉपर्टी, कौन सी दो प्रॉपर्टी मिली? मैग्नेट के पास हमको दो प्रॉपर्टी मिली, और इसको हमने मैग्नेट क्यों नाम दिया? क्योंकि वो कहाँ से मिला था, मैग्नेशिया जो एरिया था वहां से मिला था। तो मैग्नेट के पास, ये जो मैग्नेट था उसके पास कौन सी प्रॉपर्टीज थी? दो प्रॉपर्टीज हमको मिली, एक एट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी और सेकेंड वन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, एक एट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी और दूसरी डायरेक्शनल वाली प्रॉपर्टी। देखिए हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं, मैटर की। और ऐसा हमको मैटर कहाँ पे मिला, मैग्नेशिया में, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, मैग्नेट, जिसको हमने क्या नाम दिया, मैग्नेट। तो उसमें हमको दो प्रॉपर्टी मिली, एट्रैक्शन और डायरेक्शनल। ओके, अब यहाँ से हमको इसके बारे में थोड़े बहुत फैक्ट्स जानने को मिले। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, तो यहाँ पे हम नोट करते हैं, थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। देखिए जैसे जैसे हम इसमें आगे रिसर्च करते जाए, जैसे जो चाइनीज़ पब्लिक है, और आज तो बहुत सारी कंट्रीज इस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें आगे जाके सबको थोड़े बहुत फैक्ट्स जो मिले वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। उसमें फर्स्ट वन, अर्थ बिहेव्स लाइक मैग्नेट। अर्थ कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। ओके, अर्थ कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट जैसा। तो ये हमको अच्छे से समझना है और याद रखना है। वन मिनट स्टूडेंट। ओके, तो इसमें सबसे पहला फैक्ट्स हम यहाँ पे नोट करते हैं कि अर्थ बिहेव्स लाइक, अर्थ बिहेव्स लाइक मैग्नेट। ये हमको एक फैक्ट मिला कि अर्थ कैसे बिहेव, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जैसे अर्थ के पास भी दो डायरेक्शन होती है, अर्थ के ऊपर हम देखते हैं कि बहुत सारी डायरेक्शन होती है, पर अर्थ को हमने देखा तो देखिए ये हमने एक अर्थ सरफेस लिया। ओके, यहाँ पे जाके हमने एक मैग्नेटिक नीडल को रखा, यहाँ पे जाके मैग्नेटिक नीडल को रखा, तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे हो गया। एक मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे रखा तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो ऐसे हो गया, ऐसे खड़ा हो गया अर्थ सरफेस पे। ओके, अब जब हम इसको आगे स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक नीडल को रखा, देखिए यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो वो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। जब हमने यहाँ पे देखा
तो ए कौन सा पोल, मतलब ए कौन सा नॉर्थ था और ए क्या था साउथ। यहाँ पे क्या था ए साउथ और ए क्या था नॉर्थ। मतलब जब हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे देखिए 1 मिनट, इसको हम पहले यहाँ से निकाल देते हैं, इरेज कर देते हैं। ओके, ये अर्थ थे, तो अर्थ की सरफेस में हमने देखा कि यहाँ से यहाँ पे जो डायरेक्शन थी, यहाँ पे जो डायरेक्शन थी वो यहाँ से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको मिल रही है अंदर की तरफ ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर और यहाँ से ऐसे, ए इस डायरेक्शन में आ रही थी। 1 मिनट बच्चों, इसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए इसमें डायरेक्शन ऐसे थी, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे ऐसे और ऐसे, और इनसाइड डायरेक्शन ऐसी थी ऐसी। हमने क्या किया, ये हमको कैसे समझ में आया कि ऐसे इस पे अर्थ पे ऐसा हो रहा है, तो हमने एक मैग्नेटिक नीडल लिया, उस मैग्नेटिक नीडल को मतलब एक मैग्नेट का टुकड़ा लिया, उसको यहाँ पे रखा, तो उसका जो नॉर्थ पोल है, हमने अर्थ की डायरेक्शन तो पहले से पता लगा रखी थी कि ए अर्थ की डायरेक्शन जो है वो कौन सी है नॉर्थ, और अर्थ की ए जो डायरेक्शन है वो कौन सी है साउथ। ए डायरेक्शन थी साउथ। ओके, अब हमको अर्थ के बारे में बहुत पहले से पता है, जब मैग्नेट के बारे में हमको नहीं पता था तब से हम अर्थ के बारे में जानते थे कि ए अर्थ की डायरेक्शन नॉर्थ है और ए अर्थ की डायरेक्शन साउथ है। अब हम जब मैग्नेट को यहाँ पे रखते हैं तो अब हमने क्या किया, इस एक मैग्नेट को यहाँ पे रखा, तो मैग्नेट जो है वो इसका एक एंड यहाँ पे आया ऐसे, यहाँ पे रखते हैं तो मैग्नेट ऐसे खड़ा हो गया ऐसे, और यहाँ पे रखते हैं तब भी मैग्नेट ऐसे खड़ा हो गया। हम किसी लोकेशन पे गए और मैग्नेट को रखा तो मैग्नेट ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया, और हम अर्थ की अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं तो मैग्नेट हमको अलग अलग डायरेक्शन दिखाता है। ओके, अब हमने क्या किया कि हमको मैग्नेट के बारे में पता चला कि ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो इसके बारे में हमने पता लगाया, तो ए जो था मैग्नेट का वो नॉर्थ पोल था, और यहाँ पे मैग्नेट का कौन सा पोल मिला, साउथ पोल मिला, बरोबर है। साउथ पोल मिला यहाँ पे, तो यहाँ से हमने डिसाइड किया, अब हमको यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है कि बार मैग्नेट पोल, ये जो बार मैग्नेट है, देखिए बार मैग्नेट पोल इज बार मैग्नेट पोल इज decided
when it is hang when it is over earth's surface over earth's surface the end of magnet pointing north of earth is north pole pointing north of earth is north of earth is north pole and वाइस वर्सा साउथ के लिए साउथ पोल। देखिए यहां पे हमको एक पॉइंट अच्छे समझना है कि हमने मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल कैसे डिसाइड किए। तो हमने यहां से पता लगाया कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल था उस तरफ मैग्नेट का जो पोल आता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे और अर्थ का जो साउथ पोल था उस तरफ मैग्नेट का जो पोल आएगा उसको हम साउथ पोल बोलेंगे। जैसे बार मैग्नेट पोल इज डिसाइड व्हेन इट इज हैंग्ड ओवर अर्थ सरफेस द एंड ऑफ मैग्नेट पॉइंट नॉर्थ ऑफ अर्थ इज नॉर्थ पोल एंड साउथ ऑफ अर्थ इज साउथ पोल। हमको पहले मैग्नेट में पोल पता नहीं थे कि देखिए ये जो मैग्नेट था उसमें ए पोल कौन सा है और ए पोल कौन सा है। तो हमने इसको ऐसे अर्थ सरफेस पे हैंग किया और इसका जो पोल नॉर्थ की तरफ आया इसको हमने नॉर्थ बता दिया और इसका जो पोल साउथ की तरफ आया उसको हमने साउथ की तरफ बता दिया, मतलब साउथ पोल बता दिया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत माइंड में क्वेश्चन होगा कि नॉर्थ और नॉर्थ तो रिपल्शन होंगे, तो मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ तरफ क्यों जाएगा? साउथ और साउथ के बीच में रिपल्शन होगा, तो साउथ मैग्नेट का साउथ अर्थ के साउथ की तरफ क्यों जाएगा? तो ये हम आगे जाके डिस्कशन करते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। पर अभी आपको ये याद रखना है कि मैग्नेट का नॉर्थ किसको बोलेंगे? जो अर्थ के नॉर्थ तरफ जाएगा वो मैग्नेट का भी नॉर्थ होगा और अर्थ के साउथ की तरफ जाएगा वो मैग्नेट का साउथ होगा। बरोबर है? ये देखिए, ये साउथ और ये नॉर्थ। ओके, ये आपको याद रखना है। और हमको इसके बारे में क्या जानकारी मिली? तो देखिए इसके बारे में हमको और एक जानकारी मिली कि नॉर्थ सिमिलर पोल्स रिपल्स एंड ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट। ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं मैग्नेट के बारे में। तो यहां से हम इसको एक पॉइंट और नोट करते हैं कि सिमिलर पोल्स repel each other and opposite poles attract। ओके, ये हमको पता चला। जैसे इसके बारे में हमको समझ में आया। ओके, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में क्या होगा? रिपल्शन, और नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। अब देखिए और एक प्रॉपर्टी हमको समझ में आई। जैसे हमारे पास ए एक मैग्नेट है, तो ए इतना एक मैग्नेट है, इसके अंदर ए नॉर्थ पोल है और ए साउथ पोल है। अब हम इसको यहां से काटते हैं तो ए दो हिस्सों में ऐसे हो जाएगा। ये देखिए नॉर्थ और साउथ, और इसको भी ए नॉर्थ और ए साउथ। अब इसको भी हमने यहां से काट दिया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे इतना हो गया नॉर्थ साउथ, ए भी नॉर्थ साउथ, और इसके में इससे दो हिस्से जो हुए उसमें भी नॉर्थ साउथ और नॉर्थ
साउथ। तो हम जितने भी इसको टुकड़े करते हैं पर ए हमको नॉर्थ और साउथ दोनों पोल दिखाता है, दोनों पोल दिखाता है। अब हम इसको काटते काटते एक सिंगल एटम तक चले गए। कहाँ तक चले गए? इसको काटते काटते हम कहाँ तक चले गए? सिंगल एटम तक चले गए। सिंगल एटम, इससे छोटा हम कर नहीं सकते। तो सिंगल एटम में हमने देखा, तो सिंगल एटम में भी हमको क्या देखने को मिला? नॉर्थ एंड साउथ, ये दोनों देखने को मिले। एक्चुअली ये दोनों दो है ही नहीं, ये दोनों क्या है? एक ही है। जैसे ये एक कॉइन है, ओके, ये एक कॉइन है। हम यहां से देखते हैं तो हमको नॉर्थ दिखता है और पीछे से देखते हैं इसको ऐसे करके तो ये क्या दिखता है? साउथ। तो दोनों एक कॉइन की दो साइड के जैसे है। तो सिंगल एटम रहेगा तब भी हमको नॉर्थ और साउथ पोल मिलेंगे, बरोबर है। इसको हम कितना भी छोटा कर दें ये अलग नहीं हो सकते। तो यहां से हमको जो एक फैक्ट मिला इसको भी हम यहां पे नोट कर देते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड। नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ poles are cannot be separated, ओके, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, बरोबर है। अब यहाँ पे हम अलग अलग मैग्नेट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि मैग्नेट के शेप्स कैसे होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग शेप्स होते हैं। देखिए, शेप्स ऑफ मैग्नेट, तो ज़्यादातर हम बार मैग्नेट को यूज़ करते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम ज़्यादातर किसको यूज़ करते हैं? बार मैग्नेट को, ओके। तो बार मैग्नेट में ये साउथ पोल, इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, दोनों पोल होंगे। और एक मैग्नेट हम यूज़ करते हैं ऐसे, इसको एक यूज़ करते हैं, देखिए कौन सा है बताइए। इसमें भी ए नॉर्थ पोल होता है और ए साउथ पोल होता है। ये कौन सा है? हॉर्स शू, आपको पता है, हॉर्स, ओके। और ये कौन सा है? बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। और हम सबसे ज़्यादा जो हमको रोटेट करने के लिए या डायरेक्शनल दिखने के लिए अच्छे से काम आता है वो कौन सा है? तो मैग्नेटिक नीडल। ये साउथ है तो ये नॉर्थ है और ये क्या है? मैग्नेटिक नीडल, नीडल, मैग्नेटिक नीडल, ओके। और ज़्यादातर हम आज यूज़ करते हैं जो बिगड़े हुए टेलीविज़न होते हैं, रेडियो होते हैं, उसके अंदर हमको एक मैग्नेट ऐसा मिलता है स्पीकर के जैसा, ऐसा, मतलब स्पीकर में हमको मैग्नेट ऐसा मिलता है, सॉरी स्पीकर के जैसा नहीं, पर स्पीकर में हमको जो मैग्नेट मिलता है उसका एक पोल यहाँ पे अंदर आता है और एक पोल यहाँ पे बाहर आता है, ओके। तो ये हमको ज़्यादातर यहाँ पे मिलते हैं, ओके। तो इसको हम अगर बीच में से काटते हैं तो ये हमको ऐसे देखने को मिलेगा, तो एक पोल यहाँ पे बीच में आएगा और एक पोल यहाँ पे आएगा, बरोबर है। ये सर्कुलर जो मैग्नेट है वैसा भी हमको शेप मिलता है, ओके। तो ये हो गई जो फैक्ट्स थे उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर से पहले हमने क्या डिस्कशन किया कि मैटर के अंदर एटम होता है और एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक, हर मैटर के पास मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हो गई, ओके। चलिए, अब यहाँ से हमको समझ में आया कि ऐसा मैटर हमको कहाँ पे मिला
तो सबसे पहले हमको मैग्नीशिया जो था वहाँ पे मिला, तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, अट्रैक्शन और डायरेक्शनल। अब थोड़े बहुत मैग्नेट के बारे में फैक्ट जो है कि एक अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, और जो मैग्नेट होते हैं उसके नॉर्थ और साउथ पोल कैसे डिसाइड करेंगे, मैग्नेट का जो पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाएगा वो नॉर्थ और साउथ की तरफ जाएगा वो साउथ। दूसरा, सिमिलर पोल्स रिपेल एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, एक फैक्ट है। सेकेंड वन, मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर कैन नॉट बी सेपरेटेड, और ये इसके शेप्स के बारे में डिस्कशन हो गया। अब हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे एक नॉर्थ मतलब मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट लिया, ये हमने क्या लिया, बार मैग्नेट, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। अब हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल ली, एक मैग्नेटिक नीडल, उस मैग्नेटिक नीडल को हमने रोटेट किया और ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे इस डायरेक्शन में स्टे हो गई। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये इसका साउथ था, ये इसका नॉर्थ था, बरोबर है। इसको यहाँ पे रखा तो वो ऐसे हो गई, ओके। यहाँ पे रखते हैं फिर भी वो हमको ऐसे मिलती है, ओके, ऐसे, ओके। ये हमको मैग्नेटिक नीडल मिली। तो हमने क्या देखा कि हम देखते हैं कि एक नीडल की जो डायरेक्शन है वो ऐसे जा रही है, मतलब ऐसे, और ये ऐसे और ऐसे आ रही है। यहाँ से देखते हैं तो वो ऐसे जा रही है और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, और ऐसे। तो हमने देखा कि ज़्यादातर वो एक दूसरे के पास कहाँ पे आती है, यहाँ पे, ये देखिए सेंटर पॉइंट है वहाँ पे आती है, बरोबर है, यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी। क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इसका स्ट्रॉन्ग था। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका स्ट्रॉन्ग है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया कि सेंटर में इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसको देखिए, यहाँ पे थोड़ा इसको आगे अच्छे से समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमको समझना है। हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक मैग्नेट रखा। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा। जैसे हम पहले ऐसा बहुत बार खेलते थे कि हमने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा, ओके, एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब हम इतने एरिया के अंदर एक इसका एरिया है, ये एरिया है, ओके, इतना एरिया हम लेते हैं। एक मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे पड़ी है, तो इस पे इसकी कुछ इफेक्ट नहीं हो रही। ये मैग्नेटिक नीडल है जो यहाँ पे पड़ी है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब इस मैग्नेटिक नीडल को हमने यहाँ पे रखा, थोड़ा इसके नज़दीक लाए, ये इसका साउथ और इसका नॉर्थ, फिर भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। जैसे हमने इसको यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको अट्रैक्ट होता है, ऑटोमेटिकली इस पे अट्रैक्ट हो गया और ये ऐसे चला गया। ये मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे आके ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे साउथ और ऐसे नॉर्थ। फिर हमने मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे रखा तो वो ऐसे हो गया, साउथ और नॉर्थ। फिर यहाँ पे रखा तो ऐसे हो गया, साउथ और नॉर्थ। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब जब यहाँ पे रखते हैं तो ऐसे खड़ा हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे। इस तरफ हमने ऐसे रखा तो इस डायरेक्शन में भी हमको ऐसे मिला। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि बचपन में हम जब खेलते थे कि जो आयरन के पीस थे वो हम कहीं पे पड़े होते थे, तो हम मैग्नेट को उसके सामने नहीं ले जा रहा थी, हम मैग्नेट को उससे थोड़े दूर रखते थे, फिर भी वो क्या करता था, मैग्नेट के पास जाके उसको अट्रैक्ट करता था। 1 मिनट, उसको क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। तो वो जो मैग्नेट के अराउंड अपना एरिया होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं
मैग्नेटिक फील्ड का एरिया, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया होता है उसमें मैग्नेट की डायरेक्शन क्या होती है। तो देखिए हम अब इसको यहाँ पे क्लियरली समझते हैं कि हमने यहाँ पे एक मैग्नेट लिया, ये हमने एक मैग्नेट लिया, ओके, ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या जो हम मैग्नेट रखते थे, मैग्नेटिक नीडल रखते थे, वो ऐसे चल के यहाँ पे आती थी। तो हमने यहाँ से क्या निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है और किस तरफ जाती है, साउथ की तरफ। कहाँ पे जाएगी, साउथ की तरफ, ऐसे, ओके। यहाँ से निकलेगी और कहाँ पे जाएगी, साउथ की तरफ, ऐसे चलती है। यहाँ से ऐसे निकलती है नॉर्थ से और कहाँ पे एंटर होती है, मतलब यहाँ साउथ की तरफ। यहाँ से निकलती है और कहाँ पे, साउथ की तरफ एंटर होती है, ओके। ये हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको और क्लियर करना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉर्थ टू साउथ। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ टू साउथ। इसके अंदर हम देखते हैं कि वो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, फिर ऐसे, ये अंदर ऐसे जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ, बरोबर है। यहाँ पे हमने एक एक्सिस बना दी, देखिए यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, कहाँ से आउट हो रहा है, नॉर्थ से, और कहाँ पे इन हो रहा है, साउथ में। ऐसे यहाँ पे इन हो रहा है और यहाँ से क्या है, वो निकल रहा है, ओके। ए इस डायरेक्शन में और यहाँ पे ए इस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ ऐसे है। तो हमने क्या देखा कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम कहाँ पे देखेंगे, हमने तो कहीं पे देखा नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम देख नहीं सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और हमने ऐसा लेबोरेटरी में देखा कि हमने एक बार मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है और उसके साथ मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं, तो वो ऐसे वेक्टर की पोजीशन में ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके यहाँ पे, ऐसे जाके यहाँ पे, उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है। तो हमने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि वो नॉर्थ से निकलता है और कहाँ पे जाएगा, साउथ में। और ये सारे वेक्टर को हमने ऐड करके ऐसे कर दिया, ए इस डायरेक्शन में, ओके, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ए इस डायरेक्शन में, ओके। तो ए क्या बनाती है, एक कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती है, नॉर्थ से निकलती है और कहाँ पे जाएगी, साउथ में जाएगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम नोट करते हैं, कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप, कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप। वन मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ पे देखिए वो एक क्लोज लूप बनाती है, ओके, कंटिन्यूअस क्लोज लूप, क्लोज्ड लूप, ओके। और हमने क्या देखा कि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो होती है, टेंजेंट एंड एनी पॉइंट गिवन डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑफ दैट पॉइंट। देखिए इसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, तो ये टेंजेंट क्या बताएगा, इसकी डायरेक्शन। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये क्या बताया, इसकी डायरेक्शन। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये क्या बताएगा, इसकी डायरेक्शन। तो टेंजेंट टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिवन डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, फील्ड एट दैट पॉइंट किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की, फील्ड एट दैट पॉइंट
ओके, इसके बाद हमको और क्या इसमें जानने को मिला कि हमने एक यहाँ पे रिंग लिया और इस रिंग को यहाँ पे एक एम्पियर लूप लिया। ओके, तो ए एम्पिरियन लूप हमने यहाँ पे इसके अराउंड ऐसे रख दिया। चलो, इसमें कितनी लूप एंटर होती है, मतलब कितनी लाइन एंटर होती है? 2 लाइन, और 2 निकल जाती है। इसको हमने यहाँ पे रखा, इसको हमने यहाँ पे रखा। चलिए, कितनी लाइन एंटर, मतलब फील्ड लाइन एंटर होती है? 2, और 2 निकल जाती है। यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ पे रखते हैं। कितनी लाइन निकलती है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे रखते हैं, कितनी फील्ड लाइंस एंटर करती है? 5। तो यहाँ से हमको पता चला कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइंस गिव स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। जहाँ पे लाइन ज़्यादा होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है, बरोबर है। तो ये हमको यहाँ से पता चला। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ लाइन concentration of lines gives strength of field. Strength of field. ओके, एक पॉइंट आपको समझना है कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा, बरोबर है। और जहां पे कम होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगे? कम होंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, एक पॉइंट और हमको नोट करना है। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े थे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अपने चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी है ना, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हम कभी कभी कंपेयर करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन भी आते हैं कि कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए, यहाँ पे नोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस do not intersect, do not intersect। ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। समझ में आएगा? कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। कैसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी? देखिए, जैसे हमने 2 पोल लिए, ए एक पोल है और ए एक दूसरा पोल है। अब इसमें हम सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाते हैं, सेम डायरेक्शन में। अब देखिए, यहाँ से यहाँ पे अगर आप राइट हैंड रूल यूज़ करोगे तो इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और इसके अंदर भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ पे है? इनसाइड। इसकी भी कहाँ पे है? इसकी कहाँ आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन? देखिए, आप राइट हैंड रूल यूज कीजिए और इसको ऐसे और इसको ऐसे, इसकी इनसाइड और इसकी आउटसाइड, बरोबर है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? इनसाइड, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे कहाँ होगी? आउटसाइड, ऐसे। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, वो यहाँ पे देखिए, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है? तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बना और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बना। ए कहाँ पे जा रहा है? अंदर की तरफ, और ए कहाँ पे आ रहा है? बाहर की तरफ। ए ऐसे आ रहा है और ए ऐसे आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं तो ये तो इंटरसेक्ट हो रही है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ए कैसे जाएगी? देखिए, ए ऐसे चलती है और ऐसे। ये देखते आप, एरो देखा आपने? इसका एरो इसकी डायरेक्शन में है और ये ऐसे आ गई। यहाँ पे देखेंगे तो ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे होगा तो वो ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे आएगा। ओके, ए कहाँ पे जा रहा है? इनसाइड,
और ये कहाँ पे आउटसाइड, ये आपको ऐसे देखने को मिलता है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही है क्योंकि ये पूरा ऐसे सर्कल बन गया, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, बहुत नज़दीक लाएंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, अट्रैक्शन। और हमने देखा है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगा, अंदर की तरफ, मीन्स यहाँ पे। इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगा, उसका भी अंदर की तरफ आएगा, ओके, इसका भी अंदर की तरफ। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, ए भी अंदर की तरफ जा रहा है, ए भी अंदर की तरफ जा रहा है, तो दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। पर अंदर देखिए ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल, ऐसे पैरेलल हो जाएंगे ना, बरोबर है। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको और नज़दीक लाएंगे तो ये और एक दूसरे को काटेंगे, बरोबर है। तो हम क्या करते हैं, इसको दूर लेके चलते हैं, इसको दूर लेके जाएंगे, तो जब इसको दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो हमको पता है कि एक दूसरे मतलब दो कंडक्टर में अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इनके बीच क्या हो रहा है, रिपल्शन, और ये देख रही है, बरोबर है। और नज़दीक लाएंगे कंडक्टर को तो क्या होगा, ये और इंटरसेक्ट होगी। पर रूल्स क्या है, काटना मना है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, समझ में आएगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो यहाँ पे आपको क्या होगा, अट्रैक्शन मिलेगा, शो अट्रैक्शन, और यहाँ पे रिपल्शन। रिपल्शन, ओके। तो ये आपको अच्छे से समझना है, आएगा समझ में। तो दिस इज दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, तो ये आपको यहाँ से समझ में आएगा, ओके। तो ये एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन है। ये हमने क्या डिस्कशन किया आज चैप्टर नंबर 1 में, आज हमने जो डिस्कशन किया वो क्या है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, पर ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आती है, ओके। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं, क्लियर है। तो आपको इतना अच्छे से करना है और अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। चलिए, थैंक यू।